शार्क टैंक में एक ऐसी किताब जिसमें जियो बुक को पूरी तरीके से फेल कर दिया, और वो है ये प्राइम बुक। और आफ्टर डिस्काउंट ये 15,500 रुपए में मिल रहा है। और इतनी प्राइस रेंज में एक लैपटॉप जैसा डिवाइस मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेरोजगार लड़के की किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी हो जाए ना। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इतनी हाइप सच में वर्थ है और कैसा है ये लैपटॉप। बस किस बात पे शार्क ने 75 लाख रुपए दे दिए इसके। सबसे पहले कपड़ों में लिपटा हुआ ये हमारा प्राइम बुक, जिसको हम बाद में देखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो क्या है ना कि वीडियो हो चाहे जीवन, सस्पेंस कायम रहना चाहिए। और उसके बाद ये बड़ी सी एक पेज की पुस्तिका, और भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। एंड्रॉइड इज फ्यूचर, ओके। इसके अंदर निकला एक बोट का डब्बा, मतलब बोट का ईयरफोन है इसमें, और कियारा जी भी छपी हुई हैं और मुझे ही देख रही हैं। लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि बोट का ईयरफोन प्राइम बुक में कैसे, तो भाई बोट वालों ने इनके ऊपर कराया है इन्वेस्टमेंट, लगाया है अपना दाव। तो हम भी देख लेते हैं कि बोट वाले में कितना दम है। प्राइम बुक का बाद में देखेंगे, पहले इन्हीं का देख लेते। बहुत खराब है ये तो, 450 रुपए की थोड़ी चीज है ये, 199 रुपए वाले हैं ये तो, अलग से खरीदने वाली चीज नहीं है, फ्री मिल गई तो ठीक है। और साथ ही चार्जर, और ये है 12 वोल्ट 2 एम्पीयर 24 वोल्ट का एक चार्जर। और इसने तो भाई नोकिया वाले फोन की याद दिला दी, क्योंकि ये भी मोटी पिन के साथ आ रहा है। और ये क्या, मेड इन चाइना, यहाँ तो कुछ और मेड इन इंडिया। वो चूना लगा दिया। चार्जर नहीं बन सकता था क्या इंडिया में? एंड बेस्ट, दैट्स ऑल। अब इन बड़े बड़े डिब्बों को करते हैं साइड और बात करते हैं इस मेन हीरो की। अरे ये तो जियो बुक्स जैसा ही है भाई, लोगो यहाँ पे चेंज है, बाकी फिट एंड फिनिश दोनों की सेम है भाई, लेकिन ये वाला थोड़ा हल्का है एज कम्पेयर टू जियो बुक के। तो ऐसा कुछ अपर फ्लेक्स मिलता है इन दोनों की ही बॉडी में, और इन दोनों की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई कर सकती है, वरना तो बिल्कुल भी अच्छी है नहीं। और इन दोनों को ही चलो सिंगल हैंड से खोलने की कोशिश करते हैं। जियो बुक के लिए थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू दिस वन, लेकिन इन दोनों को ही सिंगल हैंड से नहीं ओपन कर सकते। एक चीज बोलनी पड़ेगी कि इसकी जो क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी, वो एज कम्पेयर टू दिस वन थोड़ी सी ज्यादा बेटर है प्राइम बुक के कंपेयर में। और इन्होंने भाई ब्रांडिंग भी भर भर के कर रखी है, पावर्ड बाय प्राइम ओएस, पावर्ड बाय मीडियाटेक, कस्टमर सपोर्ट, व्हाट्सएप। बाकी वजनदार तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी हल्का सा है, मतलब इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, बाहर अंदर और चलते चलते भी। बाकी चलने से याद आया, चलने के भी पैसे मिल रहे हैं आजकल वॉक क्लब ऐप से। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि 10,000 कदम चलने से हम बिल्कुल फिट रहेंगे, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम आलसी हैं भाई। लेकिन चलने का भी इनाम मिलने लगे और उसको बैंक से ट्रांसफर भी कर पाओ, और उनसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, मोबाइल बिल सारे भर सके हो, तो कितना कमाल का हो सकता है। और इसके लिए आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, चलना है। अब आप बोलोगे ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज पॉसिबल है इस वॉक क्लब ऐप के जरिए। और डेफिनेटली आपको लगेगा कि ये पैसे दे रहा है तो पहले पैसे लेगा भी थोड़े बहुत, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और अपने आप को वेरीफाई करना है, और फिर जैसे जैसे आप चलोगे ये आपके स्टेप्स को काउंट करेगी और उसके बाद आपके पैसे कैलकुलेट करेगी। और इसके अंदर ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं जिनको देख के आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो एक बार वेरीफाई करने के बाद। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस ये वाला कोड जरूर अप्लाई कर लेना और ज्यादा बेनिफिट्स के लिए। और अगर आप फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में कहीं रेफर करते हो, ये आपको कम से कम 500 रुपीज का रिवॉर्ड दे देगा। तो बस जल्दी से जाके डाउनलोड करो, अपने आप को फिट रखने के भी कोई और पैसे दे रहा हो तो देर किस बात की है। और इसमें एक चीज और है, जैसे ही आप इसकी स्क्रीन को पीछे की तरफ करते हो, ये कीबोर्ड थोड़ा सा उठ जाता है, तो ये थोड़ा ज्यादा इजी टू यूज बन जाता है। ये इस टाइप के जो डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप कम टैबलेट, इसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, लेकिन इन्होंने पूरा एरिया कवर किया है। जियो बुक की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है कि इतना खाली करके कि आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी कीज हैं, और कीज के बीच में डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही है सिमिलरली जितना एक नॉर्मल लैपटॉप में होता है। मतलब जब आप टाइप वाइप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये बेचारा चार्ज ही नहीं था, इसके लिए हमने इसमें चार्जर लगाया। इसमें भाई पुरानी वो चाइनीज एंड्रॉइड वाली बैटरी दिखती है बड़ी सी। साथ ही जब दोनों साइड से आप देखोगे तो आपको बहुत सारे छेद मिलने वाले हैं। अगर लेफ्ट साइड की पहले बात करें तो मिनी HDMI पोर्ट है, इसके साथ ही यहाँ पे माइक है, चार्जिंग पोर्ट है, और ये एक USB पोर्ट है। उसके अलावा अगेन यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है, एक 3.5 mm जैक के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, और ये एक्सपेंड कर सकते हो आप 128 GB तक। और इसके भी दो वेरिएंट आते हैं, 64 GB और 128 GB। हमारे पास जो है वो 64 GB वाला है। और यहाँ पे डलती है सिम। जी हाँ, ये एक 4G एनेबल्ड लैपटॉप है। यहाँ जियो के साथ काफी सारी लिमिटेशन थी कि हमको सिर्फ जियो के सिम ही यहाँ पे यूज करने को मिलते थे, लेकिन इसके अंदर आप एयरटेल, VI, जियो कोई सिम डाल सकते हो अपनी मर्जी स्वादानुसार। मतलब ये उस नारे में चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। बाकी ये लैपटॉप
मेनली बना है देश के भविष्य के लिए, यानी पढ़ाई करने के लिए। और इसकी तो टैगलाइन भी है, मेड फॉर लर्निंग्स। तो इसके अंदर मिलती है 11.6 इंचेस की एक HD डिस्प्ले, और यही अगर हम इस जियो बुक से कंपेयर करने बैठे तो ये इससे बहुत अच्छी ब्राइटनेस और बहुत अच्छे व्यूइंग एंगल्स को लेके आती है। ये आपको सामने दिख रहा है। और इसके अंदर आता है प्राइम OS। इसको एक लैपटॉप कहना बहुत ही एक गलत टर्म है, क्योंकि ये एक मोबाइल का ही अलग वर्जन है। जितने में 15,000 की प्राइस रेंज में आपको जैसे फोन्स मिलते हैं, उससे थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस में ये आपको लैपटॉप मिल जाता है, जहां पे मोबाइल की सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सारी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जो यूजफुल है। जैसे आप लर्निंग के लिए अनअकैडमी यूज करोगे, फिजिक्स वाला यूज करोगे, या फिर बायजूस यूज करोगे, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आराम से सीख सकते हो, कामयाब बन सकते हो, और सक्सेस होने के बाद आराम से थाईलैंड में जाके मसाज ले सकते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन इसके स्पीकर्स में बिल्कुल भी जान नहीं है। एक और कमी जो मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी दिखाई दी, यहाँ पे मैं इन वीडियोस को 1080p में प्ले कर रहा हूँ। जब 480p में चलती है तब आराम से स्मूथली चल जाती है। मेरा वाईफाई जो है 300 Mbps का है, लेकिन जब भी मैं इसको 1080p में करके चला रहा हूँ ये बहुत ही धीरे। अब देखो 300 Mbps की स्पीड, और एक बार नहीं है 4-5 गानों के साथ मैंने ट्राई कर लिया है। तो ऐसी कुछ स्पीड मिलती है एक 300 Mbps के वाईफाई से। और इसके अंदर लगती है एक मैक्रो सिम, जो नॉर्मल हम अपने फोन में नैनो सिम लगाते हैं वो वाली नहीं लगेगी, उसका एक बड़ा वर्जन लगने वाला है। और एक और चीज यहाँ पे गलत दर्शाई गई है, जिस हिसाब से इन्होंने दिखा रखा है वैसे बिल्कुल मत डालना। ये उल्टी करके कुछ ऐसी डलने वाली है, और ऐसा का ऐसा अंदर। एंड एक बार रीस्टार्ट, तो यहाँ में 4G आ चुका है। तो चलिए पहला कॉल ही कर लिया जाए। कबीराज स्पीकिंग। तेरी पोती के टुकड़े कर करके तेरे कुत्तों को खिला दूंगा। बाबा माफ कर दे रे। आवाज आ रही है? आ रही है साफ? बिल्कुल। क्या बात कर रहा है। और यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है वीडियो कॉल का। लेट्स डू इट। हेलो, दिख रहा हूँ? अरे बहुत कम दिख रहा है भाई, स्विट्जरलैंड चला गया। कॉल क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वीडियो क्वालिटी बिल्कुल ओके इस टाइप की है। और बाकी सारे वैसे ही एंड्रॉइड वाले आइकन मिलते हैं, कॉलिंग वगैरह के सेम बिल्कुल। और चलो एक 4G पे स्पीड टेस्ट भी हो जाए कि सिम से कितनी स्पीड मिलती है। 1.3 Mbps, जो ब्राउजिंग वगैरह के लिए हाँ ठीक ठीक है। और घर में इंटरनल में इतनी आती है भाई। और बिल्ड क्वालिटी तो इतनी खतरनाक कि इसके सपोर्ट जो है नीचे के, वो मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ कि कम से कम रिव्यू करने तक तो रुक जाए ये। और आई डोंट थिंक इसको निकालना भी कोई बहुत बड़ा टास्क होगा। ये लो, ये भी बाहर ही पड़ा हुआ है। एक बार जियो बुक के साथ भी सेम चीज ट्राई करते हैं। नहीं, इसका थोड़ा हार्ड है। इसका हार्ड है भाई। ऐसे निकालने को तो कुछ भी निकाल सकते हो, बट स्टिल इसका हार्ड है। बाकी परफॉर्मेंस के नाम पे इसमें मिलता है MediaTek 8788 वाला प्रोसेसर, और ये अनाउंस हुआ था 2017 में। अब उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा लेटेस्ट लेने जाओगे उतने ही ज्यादा पैसे खर्च होंगे, और फिर 15,000 में ऐसी चीज मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ये ठीक है, एक 15,000 के बजट फोन के हिसाब से हम जितना देखते हैं उसके इर्द गिर्द पावर इसके अंदर भी मिल जाती है आपको। अराउंड 1,75,000 इसके अंतुतु बेंचमार्क स्कोर आते हैं। और मल्टीटास्किंग वगैरह में आपको कोई ज्यादा इशू आएगा नहीं। सीधा ऑल्ट और टैब जैसे प्रेस करोगे तो आप मल्टी विंडोज में स्विच कर सकते हो। जो आपको चलाना हो सिंपली उस पर छोड़ दो और वो आपको खुला हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये काफी सीमलेसली चलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत जिटर आपको देखने को मिलेगा। सिंपली मैं YouTube पे लाके छोड़ता हूँ तो YouTube इसमें प्ले हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है मेरे हिसाब से बजट में। और इसके अंदर हल्की फुल्की गेमिंग भी की जा सकती है। आराम से इसके बटन्स को की मैपिंग के थ्रू यूज करो, और जो कमांड जिससे दिलवानी है उसको रास्ता दिखाओ और वैसे ही चलने दो। लो ग्राफिक्स वाले गेम ठीक ठाक तरीके से आप खेल लोगे तो एक एंटरटेनमेंट पर्पज से भी काम आ सकता है। लेकिन स्टडी लर्निंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये 8वीं तक के बच्चों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर के लिए नहीं। एक बार लेने के बाद क्या पता आपको अफसोस होगी। शायद 2-3 हजार 4 हजार और डाल के मैं क्रोमबुक की तरफ जा सकता था, 5-10 हजार रुपए और डाल के मैं विंडोज लैपटॉप की तरफ जा सकता था। तो वैसी चीजें ना हो, उसी के लिए हम हैं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये 8 स्टैंडर्ड तक ठीक रहेगा, उससे ऊपर ना खरीदोगे तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि देखा जाए तो ये एक स्मार्टफोन है, कीबोर्ड के साथ अटैच करके आपको दे दिया है। टैबलेट बोल लो, लेकिन इसको लैपटॉप कभी भी नहीं बोल पाओगे। और साथ ही में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जहां से आसानी से आप अपने लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस आपको एक 720p रेजोल्यूशन वाला 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है, जिससे आप कुछ क्लासेस वगैरह लोगे तो ऐसी क्वालिटी आपको दिखने वाली है। एंड्रॉइड का इंटीग्रेशन इतना कमाल का है कि यहाँ पे ना स्विच कैमरा का ऑप्शन भी मिला हुआ है। तो मैं इसका पीछे देख रहा था, कैमरा वैमरा तो नहीं है, कैमरा नहीं है। फिर मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, देखो जैसे ही क्लिक करता हूँ घूमता है, वापस इधर ही आ जाता है।
और यहाँ पे कुछ कस्टमर सपोर्ट जैसी चीज निकल के आ रही है। और नई चीज जब भी हम कोई खरीदते हैं, बेसिकली ऐसा कोई ब्रांड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुछ टाइम पहले तक, या फिर इंडिया में पहली बार आया है बेसिकली हमारी कंट्री में, तो हमको सबसे बड़ा कंसर्न ये हो जाता है कि चलो पैसे दे भी दिए जाएं, लेकिन कल को अगर कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ से उसको ठीक कराऊंगा, क्या पार्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट नंबर और एक बारकोड भी दे रखा है। कुछ नंबर है इनके कस्टमर केयर के, वेबसाइट पे हमने जाके देखा है, तो उनको कॉल करके देखते हैं आपके सामने ही। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। दूसरा नंबर बताओ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं बोल रहा हूँ प्राइम बुक के लैपटॉप वगैरह ठीक हो जाते हैं आपके यहाँ? हाँ तो प्राइम बुक हो जाते हैं, बट इधर एक दो दिन हमारे यहाँ सर्विस डिस्टर्ब है क्योंकि कुछ शिफ्टिंग का काम चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर वो रोड वगैरह टूट रही है ना, हाँ, तो एक दो दिन बाद ही हो पाएगा। नहीं हो तो जाएगा ना बेसिकली ना, अभी मैंने खरीदा था। हो जाएगा, आप वेडनेसडे को विजिट कर सकते हैं। हाँ। सेंटर शिफ्ट हो गया है, ये आपको मकबरे चौराहे पर पड़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है आपको सर। मतलब वेडनेसडे को मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दूंगा, तो आप विजिट कर लीजिए। ओके, और आपके पास पार्ट्स वगैरह तो रहते हैं ना, इमीडिएटली हो जाएगा ना? बेसिकली डिस्प्ले काम नहीं करता नहीं, इमीडिएट। पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो ऑर्डर पे आती है। माइट भी कभी कभी होता है कि वो पार्ट रिप्लेस के लिए आता है, और कभी कभी होता है पूरा पूरा बुक चेंज कर देता है। ओके ओके, बेसिकली ना मेरी डिस्प्ले ही काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? जैसा भी होगा, अगर आप एक बार विजिट कर लीजिएगा तो वहाँ से कॉल अपडेट करके आपको इन्फॉर्मेशन दी दीजिए। दो तीन नंबर तो नहीं मिले, लेकिन एक ने फोन उठा लिया और वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगा, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है बट स्टिल हम अरेंज करवा देंगे। तो हाँ, थोड़ा सा तो है भाई ट्रस्ट। इसके अलावा विंडोज लैपटॉप में जैसे यहाँ पे विंडोज बटन होता है, यहाँ पे प्राइम बटन मिलता है जो ओब्वियसली विंडोज की तरह ही काम करता है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड की तरह ही काम करेगा। सिंपली स्क्रॉल करोगे तो टास्क बार निकल के आ जाएगा और यहीं से आप सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हो। बाकी रिसेंटली इसके अंदर एक अपडेट आया था, उसी का हम वेट कर रहे थे कि अपडेट के बाद चीजें फिक्स होंगी, उसके बाद हम रिव्यू वीडियो लेके आएंगे। तो अरे ये क्या हो गया, अपडेट वापस ले लिया भैया। तो लगता है यार सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी कमी आ गई है, इसको फिर से एक अपडेट के जरिए फिक्स करने की जरूरत है। तो कुछ कुछ कमियां हैं, लेकिन नए प्रोडक्ट में हमेशा होती हैं, उसमें बड़ा कोई बतंगड़ बनाने वाली बात नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं वो फिक्स कर दी जाएंगी। बाकी ये सब हैंडल करने के लिए 4000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है और 24 वोल्ट का चार्जर है। ये अराउंड 5 घंटे के लगभग आपको बैटरी बैकअप दे देगा, जो ठीक ठाक है, बुरा नहीं है प्राइस रेंज के हिसाब से। और अब बात करते हैं मुद्दे की कि खरीदना चाहिए या फिर नहीं। भाई 15,500 रुपए की प्राइस रेंज में आता है। इन लोगों ने इसकी डिमांड देखते हुए प्राइस बढ़ा दी, वरना ये 13,500 रुपए का ही आ रहा था आफ्टर डिस्काउंट। लेकिन 15,500 के हिसाब से भी बाकी कंपनीज इतना अच्छा ऑफर नहीं करते हैं, जैसे सेम ये जियो बुक। तो इसमें जो कमियां थी वो इसके साथ ठीक होती हुई दिख रही हैं, तो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास 2-3 हजार रुपए का और बजट है तो यहाँ पे Asus Chromebook जैसी चीजें आती हैं। तो किस किस को इन सब का कंपैरिजन चाहिए नीचे लिख के बता दो, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे रिसर्च करके एकदम पूरी वाली। और अगर स्ट्रिक्ट बजट है कि भाई हाँ 14-15 हजार से ऊपर नहीं हिल सकता, क्योंकि इस प्राइस रेंज में स्पेशली बजट बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो डेफिनेटली प्राइम बुक चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सीधा कहना सुखी रहे। तो वीडियो यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब के लिए